सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन कहलाता है। सिलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन। यदि हम चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, भाई एक तो होता है अरेंजमेंट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक तो होता है अरेंजमेंट, चीजों को अरेंज करना, और एक होता है सेलेक्ट करना। दोनों में रात दिन का अंतर होता है बेटा। हम तो बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं कि सेलेक्ट कर लो बस, और एक में बोल रहा हूँ अरेंज कर लो, तो दोनों में रात दिन का अंतर है। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। हम चीजों को किस तरह से सेलेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन। अब एक जना कौन रह गया बेटा? चिरायु, वही है सबसे लेट। तो सिलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन। बेटा अब जो भी आया, हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। और मैं वापस से बोल देता हूँ, आज इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी बेटा, मैं बाहर हूँ। अब मैं अभी निकल जाऊंगा 5-6 बजे करीब बाहर। तो अब अपनी अगली क्लास ट्यूसडे को होगी, ठीक है बेटा? तो सिलेक्शन, हाँ, जैसे सिलेक्शन कैसे करूंगा मैं समझाता हूँ। जैसे मैं 3 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, सपोज 5 स्टूडेंट, ये 5 स्टूडेंट है। अब मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, सिर्फ सेलेक्ट करने हैं। तो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने का तरीका हो गया, या तो ए बी को सेलेक्ट कर लूं, या ए सी को कर लूं, या ए डी को कर लूं, या ए ई को कर लूं, या बी सी को कर लूं, बी डी को कर लूं, बी ई को कर लूं, सी डी को कर लूं, सी को कर लूं, और एक डी को कर लूं। बस ये सिलेक्शन हो गए। बस ये सिलेक्शन हो गए भाई। मुझे सेलेक्ट करना है, मुझे अरेंज नहीं करना है इनको। अरेंज ऐसे नहीं करना भाई, पहले इसको लिया फिर बाद में उसको लिया, या पहले बी को ले लिया फिर ए को ले लिया, ऐसे नहीं। सिर्फ हमें सेलेक्ट करना है। तो कितने सिलेक्शन हो गए ये काउंट करो, देखो 10 सिलेक्शन हो गए। कितने सिलेक्शन हुए? 10 सिलेक्शन। ये 10 सिलेक्शन हो गए बेटा। इसका मतलब 5 में से 2 जने को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 10 हो गए। लेकिन यदि मैं इनको अरेंज करता तो बेटा बहुत सारे इनके और भी केस बनते। ए बी की जगह बी ए भी आता। भाई अरेंज करना है तो पहले एक ए बी और एक आता बी ए, 2 अलग अलग आते यदि अरेंज करता तो। लेकिन यहाँ अरेंजमेंट की तो बात कर ही नहीं रहा मैं, यहाँ तो मैं सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? यस सर। यदि अरेंजमेंट करता तो इसके डबल केस आते हैं, 10 के 20 केस आते हैं बेटा अरेंजमेंट करता तो। क्योंकि ए भी आता, बी ए भी आता, ए सी आता, सी ए भी आता, ए डी आता, डी ए भी आता, ए ई आता, ई ए भी आता, सब आते हैं भैया। तो लेकिन यहाँ मैं सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए हम इसको बोलेंगे सिलेक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ थिंग्स को हम फॉर्मूले से कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। selecting our things out of n things is given by NCR. Selecting our things are given out of n things. भाई r थिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं n थिंग में से, तो उसको मैं बोलूंगा NCR। और NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू। ये हमारा NCR हो गया बेटा। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। r का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू। इतना कॉपी कर लीजिए बेटा पहले, फिर मैं समझाता हूं कि इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो बताओ।
सर कर लिया। अब देखो, मुझे सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं प्रॉब्लम के साथ ही बता देता हूं इसको कैसे हम करेंगे। ध्रुव लिख लिया बेटा? सर। बाकी सबने भी लिख लिया होगा, ठीक है ना? यस सर। चलिए। अरे आर्यांश, कुछ करेक्शन आया है क्या? नहीं सर, अभी तो कोई मैसेज नहीं आया, मेरे पास। अरे मैसेज नहीं आएगा बेटा, तो अरे तेरे को उसमें जाके चेक करना पड़ेगा, एक वेरिफिकेशन वाली फाइल है, उसमें जाके चेक कर। हाँ ठीक है सर, फिर मैं आज चेक करता हूँ अभी। हाँ, तेरे से नहीं हुए तो मुझे बताना, मैं करके दे दूंगा। हाँ ओके सर। यस, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन of selecting 3 students out of 10 student। 10 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को हमें सेलेक्ट करना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ये आ गया बेटा 10C3। हुआ कि नहीं हुआ 10C3? यस सर। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। समझ में आया? यस 10 सर। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इनका डिवाइड 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को रिड्यूस कर दो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल पे रुक जाना बेटा, ये कैंसिल हो गया। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 6। तो ये हो गया, आपको इसको सोल्व करोगे तो 120 आ गया बेटा। दिस इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ये आपके नंबर ऑफ सिलेक्शंस आ गए। क्लियर है? यस सर। लिख लो बेटा, इसको लिख लो। फिर मैं इसका भी ट्रिक बताता हूँ कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे 10C3 की। ये तो आपका पूरा फॉर्मूला यूज करके मैंने निकाला। लिख लिया बेटा? सबने लिख यस। लिया? यस यस सर। सर। चलिए, अब देखो इसमें क्या होगा। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने निकाला 12C4, तो या तो फॉर्मूले से निकालो या फिर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। 12 को 4 बार रिड्यूस कर दो और नीचे 4 को भी 4 बार रिड्यूस कर दो 1 तक। कॉम्बिनेशन में भाई ये तो परम्यूटेशन होता है, तुम्हें पता है, और नीचे 4 3 2 1 कर दोगे तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और नीचे हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो काटो, निकालना बेटा कितना आ रहा है ये। 494। हाँ, 495। तो ये आपका 12C4 की वैल्यू आ गई। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 8C3, तो बोलो ऊपर क्या लिखोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 और नीचे लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1। बोलो 8C3 की वैल्यू क्या आ गई? 56। 56 आ गई। समझ में आ गया सबको? यस सर।
चलिए ये दोनों Yes, एग्जांपल sir. लिख लो, फिर आगे मैं लिखवाता हूँ। ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए। अरे अरे चिरायु तेरे साथ नहीं है क्या? नहीं सर। तो फिर कहाँ चला गया आज? सर एक सेकंड पूछता हूँ। अरे यार ये भी गजबी इंसान है यार। खाना खा लिया? हाँ भाई। चलिए देखो ना, अब लिखो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। NC0 की वैल्यू 1। यदि आप n थिंग्स है उसमें से एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो ये भी एक तरीका है, एंड दिस इज इक्वल टू 1। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप 10 क्लास आपके स्टूडेंट में 10 आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है और मुझे एक को भी सेलेक्ट नहीं करना है, तो मेरे पास ये एक तरीका है, ये मेरे लिए एक तरीका है कि मैं तुम में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। ये क्यों नहीं आया था भाई चिरायु? अब आया है, क्या हो गया था आर्यंस? पता नहीं सर, इसने अभी मैंने बोला जब ज्वाइन करिए। ओ चिरायु, यस सर। क्या हो गया बेटा? तू क्या कैसे इतना वो कैसे लीनियंट हो जाता है? सर वो दूसरे वाले फोन से कर रहा था, उसका वो नेट वगैरह नहीं चल रहा था। अरे यार बेटा, ये मेरे को ये ऐसी चीजें मत समझाएगा, मुझे भी समझ में आता है क्योंकि आदमी कुछ कर रहा होगा और कुछ काम। चल NC0 की वैल्यू 1। अब देख तेरे को दिक्कत आएगी पहला कंसेप्ट बताने में। यदि मैं n थिंग में से एक भी चीज को सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं तो मेरे पास एक तरीका है बेटा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, मैं n में से n को सेलेक्ट करूंगा तो कितने तरीके से हो सकता है? सोचो, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है और मुझे 10 की 10 को सेलेक्ट करना है, तो ये कितने तरीके आएंगे? अरे सोचो। 1 0 वन, बिल्कुल बिल्कुल एक ही तरीका है। सब आ जाओ 10 भाई। 10 हाँ अरे 1 बेटा कंगना 10 क्यों आएंगे? आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट और मैं बोलूंगा कि भाई सब चलो सब चलो, तो ये एक ही तो तरीका, सब आ गए, सबके सब आ गए, ये एक तरीका हो गया हमारा। तो NCN इक्वल टू 1। NC1, n में से एक ही जने को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके आएंगे? जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, फिर वापस एग्जांपल लेके समझाता हूँ। आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है, सिर्फ एक को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके आएंगे? 10 तरीके आएंगे, बिल्कुल सही है भाई। पहले को सेलेक्ट किया या तो मैंने, या दूसरे को किया, या तीसरे को किया, या चौथे को किया, या पांचवे को किया, या छठे को किया, इस तरह से। तो NC1 की वैल्यू n आएगी। ये तीनों चीज समझ में आई सबको? क्या ये तीनों प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? यस सर। तो NC0 का वैल्यू 1 आ गया, NCN का वैल्यू 1 आ गया, और NC1 का वैल्यू n आ गया। NC1 का वैल्यू n आ गया। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अभी लो खा लूंगा तो। हाँ, NCR इक्वल टू NCN-R। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिखो पहले। प्रॉपर्टी नंबर 4, NCR इक्वल टू NCN-R। इसको समझा रहा हूं, पहले लिख लीजिए। NCR इक्वल टू NCN-R।
अब देखो इधर, जैसे एग्जांपल में तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, मुझे 49 को सेलेक्ट करना है। मुझे 41 क्लास में 50 स्टूडेंट है, मुझे 49 को सेलेक्ट करना है। तो आपने बोला 50C49, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर मेरे को एक आइडिया आया है कि यार मैं 49 को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं यार वो एक स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लूं ना जिसको नहीं सेलेक्ट करना मुझे। अरे भाई, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, मुझे 49 को सेलेक्ट करना है। तो या तो मैं 50 में से उन 49 को सेलेक्ट करूं, या मैं उन 50 में से उस एक जने को सेलेक्ट कर लूं जिसको मुझे सेलेक्ट नहीं करना है। अरे दोनों का मतलब एक ही तो है। यस सर। भाई मैंने Yes, बोला sir. कि 50 जने हैं, मैंने बोला 49 स्टूडेंट, मैंने कि तुम 49 स्टूडेंट यहाँ रुक जाओ बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टूडेंट को बाहर निकालना है। तो एक ही बात है ना, 50 में से उसे एक स्टूडेंट को बाहर निकाल दो, अपना 49 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 50 में से 49 को सेलेक्ट करो या 50 में से एक को सेलेक्ट करो, एक ही बात, एक ही बात। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी बेटा यही है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये यही प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी यही बोल रही है। जैसे मैंने बोला 10C8, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10C10-8, और 10C10-8 को मैं क्या लिखूंगा, 10C10-8, 10 - 8 करो बेटा, कितना हुआ 10C2। 22. मतलब 10 में से 8 निकालो या 10 में से 2 निकालो, एक ही बात। 10 में से 8 निकालो या 10 में से 2 निकालो, एक ही बात। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं तुम्हें। जैसे मैंने निकाला 7C4, तो मैंने क्या बोला, 7 × 6 × 5 × 4 बोला था ना, 4 बार रिड्यूस करो। और नीचे हो गया 4 × 4 3 into × 3 into 2 2 into 1. कितना वैल्यू आ रहा है भाई 7C4 की वैल्यू? 35. 35। अब इसकी जगह मैंने 7C7 - 4, 7C3 आ गया। 7 × 6 × 5 कितनी वैल्यू आ रही है? 35. 35। दोनों वैल्यू सेम आई, ये दोनों वैल्यू सेम आई। इसका मतलब 7 में से 4 को सेलेक्ट करो या 7 में से उन 3 को सेलेक्ट करो जिनको सेलेक्ट नहीं करना, एक ही बात है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं एक प्रॉब्लम करवा रहा हूं, इस पर लिखो। If NC8 equal to NC
NC8 इक्वल टू NC2, तो मुझे NC2 की वैल्यू निकालनी है बेटा। अब कैसे निकालेंगे? मैं प्रॉपर्टी यूज करके निकालूंगा बेटा। ये प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी यूज करूंगा समझना। मैं इसको NC(n-2) लिख दूं क्या बेटा? प्रॉपर्टी से NC(n-2) लिख दूं? यस सर। क्यों? बिकॉज NCR इक्वल टू NC(n-r), n-r। अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं भाई N तो 8 हो गया n-2, तो n आ गया हमारा 8 + 2 = 10। हमारा n का वैल्यू आ गया 8 + 2 = 10। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ये सबको समझ में आया बेटा? समझ में आया कि सबको? यस सर। तो Yes, sir. समझ में आ गया. अब मुझे NC2 निकालना है। NC2 बोलो, NC2 की वैल्यू 45. 10 × 9 / 2 × 1 45। क्लियर है? यस सर। चलिए कॉपी कर लो बेटा इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट लिखिए। (16CR) R+2 फाइंड RC4। तो हमें RC4 की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो देखो किस तरह से करेंगे। भाई दोनों में से किसी एक को चेंज करा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं इसी को चेंज करना है। जैसे मैं इसको चेंज कर दिया, ये वाली स्टेप क्लियर है बेटा? ये वाली स्टेप, सेकंड स्टेप क्लियर है Yes, sir. यस सर। बेटा? 16CR की जगह 16C 16-R यहाँ लिख देंगे, बिकॉज NCR इक्वल टू NC(n-r). अब दोनों को इक्वेट कर दो, 16-R = R+2, तो 2R = 14 आ गया हमारा, तो R = 7 आ गया भैया। सो देयरफॉर RC4 क्या आया? अभी निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले ही। RC4 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 35 आ रही है। आया ये समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, लिखो बेटा इसको। बेटा किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना। मानव, Yes, sir. ओ मानव, Yes, sir. मानव, मानव, मानव,
ठीक है, क्योंकि बेटा आजकल क्या है, मैंने 12th क्लास में 2-3 बच्चों को पकड़ा है। कैसे पकड़ा है? वो क्लास अटेंड करके, क्लास स्टार्ट करके गायब हो गए। मतलब ऐसा भी होता है। चलो इसको लिखूंगा 1 मिनट। यस बेटा, सॉरी यार, कहीं चला गया था। चलो देखो, अब देखो आगे क्या करेंगे हमने, ये चीज समझो। कभी भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैंने आपसे बोला मुझे वैल्यू निकालनी है 10C7 की, तो बेटा आप 10C7 की वैल्यू मत निकालो। क्यों मत निकालो? इसका देखने का तरीका क्या होता है ये समझो। मैंने बोला 10C7, तो आप तो ये देखो कि जो नंबर आपको दे रखा है 10 का आधा कितना होता है बेटा? 5 5 5 नीचे 5 से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है है। तो बेटा प्रॉपर्टी लगो, ऐसे 10 इजी की ऐसे पड़ेगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये वैल्यू आ गई आपकी 10C7 की। सो 10C7 इज इक्वल टू 120। आया समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो कभी भी इस तरह की कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप ऐसे सोल्व करोगे बेटा, जिसमें आपको वैल्यू इस तरह से निकालनी। अब चलिए एक चीज देखते हैं कि आपको इस पे किस तरह की और प्रॉब्लम पूछी जाएगी। इस प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, चलो पहले प्रॉपर्टी देख लेता हूँ, फिर प्रॉपर्टी लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसको बोलते हैं बेटा पास्कल रूल। पास्कल रूल ये होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इक्वल टू N+1 CR। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR। अभी मैं समझाऊंगा लिख के तो आपको समझ में आ जाएगा। NCR
प्लस NCR माइनस 1 दिस इक्वल टू N+1 CR। कैसे एग्जांपल देखो, मैंने आपसे बोला 10C3 प्लस 10C4, तो बेटा ये हो जाएगा 11C4। ये प्रॉपर्टी है बेटा। 10C3 ऊपर तो सेम आ रहा है, नीचे एक के बाद दूसरा नंबर आ रहा है, तो 10C3 प्लस 10C4, तो ऊपर 10 का 11 हो गया और नीचे दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आएगा। तो 10C3 प्लस 10C4 क्या हो गया? 11C4 और देखो 15C2 प्लस 15C3, बोलो किसके इक्वल आएगा? 13C3 16C3। 9C5 प्लस 9C4, बोलो किसके इक्वल आएगा? 9C 10C5 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 जो बड़ा है बेटा, 5 और 4 में 5 बड़ा है, इसलिए 10C5। समझ में आ गया ये? यस सर। यस सर। अब इसको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, लेकिन पहले इसको कॉपी कर लो। इसको पहले कॉपी कर लो। हटा दूं? यस सर। अब देखो आजकल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो ऐसे बोलेगा भैया, ये प्रॉब्लम आएगी भैया आपकी। इस तरह। बोलो एक्स का वैल्यू कौन सा आंसर आएगा? सर नाइन नन सर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन डी। सही है ना बेटा? डी आएगा, सबका सब बोल रहे हैं डी आएगा। यस सर। यस सर। किसी का कोई आंसर करेक्शन है? किसी का तो अभी भी बोल दो। नो सर। नो सर सी आएगा बेटा। सर क्या कैसे? हुआ ये सी कैसा आ गया? इसका आंसर गलत दे रखा है कि किसी को पता चल गया कि ये कैसा आएगा? थर्टीन सी थ्री प्लस 13C4 किसके इक्वल होगा? 14 किसके इक्वल होगा? 14C4 यस सर 10 अरे इससे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या बताई थी? यस सर NCR इक्वल टू NCN माइनस R। भाई चाहे आप 14C4 निकालो, चाहे 14C10 निकालो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो क्या इसकी वैल्यू 10, एक्स की वैल्यू 10 नहीं आ सकती? अरे बताइए। आ सकती है। ठीक है, तो ये 99.99% स्टूडेंट सब गलत करते हैं इसको। डी नन ऑफ दीज ही लगाते हैं। लिख लो इसको, अच्छी प्रॉब्लम। एक और बताता हूं इस पे। if
ये 12C3 plus 2 into 12C4 plus 12C5 equal to XC5. Then find the value of X. तो हमें X का वैल्यू निकालना। सर 16 X का वैल्यू कितना 16 ना हो ही नहीं सकता। ये 2 into 12C4 है ना बेटा, इसको 2 बार लिख देना। ऐसे बोलो अब इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाओ, क्या आ रहा है? 14C4 तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? 14 14C5 तो x का वैल्यू क्या हो गया? 14 14। आ गया समझ में सबको? yes sir yes sir किसी को डाउट है? बेटा देख लो, किसी को डाउट है? so 1 बेटा 12C3 ये डबल है, डबल मतलब दोनों को 2 बार लिख दिया, डबल मतलब 2 बार लिख दिया। yes sir ध्रुव देखना बेटा, इसको 2 बार Yes, लिख sir. दिया। yes sir अब इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 13C4 आएगा कि नहीं आएगा प्रॉपर्टी से? yes sir n plus yes sir और इसमें 13C5 आएगा, फिर प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या आ गया? 14C5। 14C5 yes sir क्लियर? yes sir लिख लीजिए बेटा इसको। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताते हैं आपको। बोले नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? sir अब 6 है 6 देखो, सिक्स प्रॉपर्टी NCR अपॉन NCR प्लस 1, NCR अपॉन NCR प्लस 1, दिस इज इक्वल टू R प्लस 1 अपॉन N माइनस R, R प्लस 1 अपॉन N माइनस R। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6। एग्जाम्पल, टेन C2 अपॉन 10C3। देखना समझना प्रॉपर्टी कैसे यूज करोगे। ये तो ऊपर आएगा और इन दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा। 10C2 अपॉन 10C3, तो 3 तो ऊपर आएगा और इन दोनों का डिफरेंस नीचे आएगा। समझ में आया? yes sir जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, 15C4 अपॉन 15C5, 5 तो ऊपर आएगा, नीचे इन दोनों का डिफरेंस आएगा। 11 सपोज उल्टा दे दे वो, तो इसको समझने का ऐसा तरीका, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ 10C4 अपॉन 10C3, तो आप इसको ऐसे समझना, इन दोनों में 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4 तो 4 क्रॉस में जाएगा और बाकी का डिफरेंस, ऐसे समझो। सॉरी, हाँ सही तो है। इन दोनों में बड़ा ये है तो ये क्रॉस में जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों में बड़ा कौन है? 3 तो 3 इधर गया और इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों में बड़ा कौन है? 5 5 क्रॉस में गया और इन दोनों का डिफरेंस। फिर मैंने बोला 18C7 अपॉन 18C6, इन दोनों में बड़ा कौन है? 7 7 क्रॉस में गया है, इन दोनों का डिफरेंस। 12 अब आगे समझ में? यस सर अब आ गया समझ में? यस सर चलो लिखो इसको।
ये एग्जांपल लिखो चारों। ये चारों एग्जांपल लिख लीजिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैं एक दो प्रॉब्लम और बता रहा हूं अभी। लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए 2nC3 रेशियो nC3 दिस इज इक्वल टू 11:1। फाइंड n। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। 2nC3 रेशियो nC3 इक्वल टू 11:1। अब देखो इधर, टू एन सी थ्री को 3 बार देखो। अब इसका 2n चाहो तो फॉर्मूला लगा दो आप तो यार। 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल, ये ऊपर वाले का फॉर्मूला लगा दिया बेटा। जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना एनसीआर का, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत किसी को ऊपर वाले में? नो सर। No, फिर sir. नीचे भी ऐसे ही n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू 11:1। 11:1। कोई दिक्कत? No, sir. अब ये 3 फैक्टोरियल से बेटा 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इतना कॉपी करो बेटा, अभी और आगे बता रहा हूं। इतना कॉपी कर लीजिए। Sir, हो गया। अब ऊपर 2n फैक्टोरियल और नीचे 2n-3 है, तो ऊपर 2n को रिड्यूस करो जब तक कि 2n-3 नहीं आ जाएगा बेटा। तो देखो ऐसे 2n, एक सेकेंड, 2n 2n-1 2n-2 2n-3 फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 फैक्टोरियल। इसी तरह n को भी रिड्यूस करो, n-1 n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। कैंसिल 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 इक्वल टू 11/1। आया समझ में? सर यस सर। Yes, sir. अब देखो ये n से n कैंसिल हो गया बेटा। आया समझ में? यस सर। Yes. Yes, sir. अब देखो ऊपर 2 इंटू 2n-1, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बेटा? 2. 2। नीचे बचा है n-1 n-2 इक्वल टू 11/1। फिर कुछ कैंसिल हो गया क्या? n-1 अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2n-1 अपॉन n-2 इक्वल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। 8n-4 इक्वल टू 11n-22, so 3n इक्वल टू 18। so what is the value of n? 16. 16 आ गया बेटा। so the n value is equal to 6 6 6 6 6 16 is 6। so what is the value of n? 6। 6. कोई दिक्कत? No, sir.
चलिए इसको कॉपी कर लीजिए बेटा। अब इसके बाद अपन मिलेंगे ट्यूसडे को। आज इवनिंग में क्लास नहीं है, ट्यूसडे को मिलेंगे क्योंकि मैं अभी निकलूंगा थोड़ी देर बाद। तो अपन ट्यूसडे को मिलेंगे। क्लियर? Yes, sir. इसको कॉपी कर लीजिए। और होमवर्क अभी तक वही है, एक्सरसाइज 6.3 पूरा करना है आपको। 7.3 तक सब पूरा हो जाना चाहिए आपका। ये आपका होमवर्क है अभी। Okay, sir. ठीक है, चलिए मैं लिख लिया होगा सबने। Yes, sir. Sir, 1 minute. ओके बेटा, आराम से। Thank लिख you, लिया हो sir. तो बता देना। हो गया Yes, sir. हो सबका? गया. ठीक है।